मेरे बेटा गॉस थ्योरम में तुमको याद होगा कि हमने निकाला था एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हम लोगों ने निकाला था इमेजिनरी गॉसियन सिलेंडर बना के या स्फीयर बोल दो। सिलेंडर सर सिलेंडर। सिलेंडर। अब यदि आपसे कहें कि गॉस थ्योरम लगाए बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाओ इस स्ट्रेट वायर का, गॉस थ्योरम लगाए बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ये आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। वैसे ये हमारी शीट में आगे था न्यूमेरिकल, लेकिन एक लड़की ने आज डाउट पूछा था। मैंने कहा ये देख बेटा ओरली बताने का तो है नहीं, मैं लाइव क्लास में बता देता हूँ। तो मैं आज अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, तो सारे बड़े ध्यान से सुनना। जब ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा, आप पढ़ना बंद नहीं करोगे, तुरंत भागोगे ग्रुप में खोलोगे प्लेलिस्ट में आपको 40 मिनट की वीडियो मिलेगी, एक कैपेसिटर की केवीएल और केसीएल, और उस वीडियो को देखना आप शुरू कर दोगे। जब वो वीडियो देख लो तब आप मानना कि हाँ भाई पढ़ाई आज की पूरी हो गई। हमारी ये जो क्लास है ना, ऑनलाइन में दोनों तरह से चलेगी, लाइव और वीडियो के कॉम्बिनेशन से। और जो भी पढ़ने में डाउट आए, पूछने में बेहिचक ग्रुप में लिख करके पूछो मेरे से। मेरे बेटा मैं अब इसको बगैर किसी गॉस थ्योरम वगैरह का यूज करे हुए प्रूव करके दिखाऊंगा, लेकिन उसमें इंटीग्रेशन के एक दो फॉर्मूले चाहिए, डिफरेंशियल के एक दो फॉर्मूले चाहिए। कोई बताएगा कि डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा क्या होता है? यदि पता हो तो बता दो, अब मैं बताऊंगा, आप याद रखना। ये आपकी पिछले साल मैंने जो डिफरेंशियल इंटीग्रल की प्लेलिस्ट की थी। सर वेटिंग रूम देखता हूँ बेटा। स्क्वायर थीटा। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ बोलो बेटा, डिफरेंशियल ऑफ tan थीटा इक्वल होता है बेटा, सारे बोलो यदि पता हो तो। सेक स्क्वायर थीटा। ना याद हो तो अब याद रखना। अच्छा, इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा किसके बराबर होता है? जवाब है sin थीटा। जवाब है sin थीटा। तो मेरे बेटा यदि यहाँ डी थीटा है तो नीचे और ऊपर थीटा की वैल्यूज रखते हैं, लिमिट जो रखते हैं वो थीटा की रखते हैं। यदि यहाँ dx है तो लिमिट x की रखी जाती है नीचे ऊपर। यदि यहाँ dr है तो r की लोअर लिमिट और r की अपर लिमिट रखी जाती है, ऐसा नहीं कि लिमिट किसी की भी रख दी। यदि यहाँ पर मेरे बेटा डी थीटा है तो आपको बताना पड़ेगा थीटा मिनिमम कितना, मैक्सिमम कितना, इनिशियल कितना, फाइनल कितना। यदि यहाँ dx है तो x नीचे कितना ऊपर कितना, लिमिट x की रखेंगे, यानी लिमिट उसके हिसाब से रखी जाती है। और भी कोई फॉर्मूला डिफरेंशियल इंटीग्रल का यूज हुआ तो वो मैं बता दूंगा डेरिवेशन के ड्यूरेशन में। फिलहाल शुरू करा जाए तो चले मेरे बेटा। अब आप एक काम करो, यहां से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ध्यान से सुनना, एक ही डेरिवेशन है लाइव में, फिर इसके बाद है वीडियोस में। और 40 मिनट की वीडियो को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रखा है, 20-20 मिनट की, दोनों आज ही देखनी है। मतलब 40 मिनट की वीडियो देखनी है और जितनी भी देर की लाइव है लाइव देखनी। जहां इसे x = 0 मान लो, यहां से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट है dx। ये लेंथ कितनी है x, और इस एलिमेंट की लंबाई कितनी है dx। इस एलिमेंट का चार्ज कितना है dq। ये dq यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा de। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा, मुझे पता है कि आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह जानते हो कि भाई कैसे है, क्या फॉर्मूले लगाए जाते हैं। तो यहां से x ऊपर एक एलिमेंट है जिसकी लंबाई है dx, उस एलिमेंट का चार्ज है dq, उस एलिमेंट ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया de। सारे डेरिवेशन हम पॉजिटिव चार्ज के लिए करते हैं, तो यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अब होगा इलेक्ट्रिक फील्ड de।
इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये वायर x इक्वल टू 0 से ऊपर इनफाइनाइट तक गया है और x इक्वल टू 0 से नीचे की साइड माइनस इनफाइनाइट तक गया है। 0 से इनफाइनाइट तक x की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। x 0 से इनफाइनाइट तक। जो कंफ्यूजन आए तुरंत बीच में पूछ लेना। और कई बार होता है लाइव के बीच में समझ में आ गया लेकिन बाद में दिक्कत आ गई तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, अभी तक समझ में आ रहा है बेटा? हाँ या ना बोल दो बस। अभी तक समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। मुझे बताएगा कोई लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्यू अपॉन एल को कहते हैं या क्यू अपॉन ए को? So Q upon Q L. upon L. Q upon L. Q upon L. क्यू अपॉन एल को। तो मैं यदि पूछूं कि dq किसके बराबर है तो आप कहोगे लैम्डा dx। अब कई बच्चे कहेंगे यो कैसे आ गया? मैं बता रहा हूं कैसे आ गया। एक बात बता, आप q अपॉन एल को कहते हो लैम्डा, तो q हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। अब मैं यानी कि यदि l लेंथ का चार्ज q है तो q होता है लैम्डा एल। मैं जानता हूं dx लेंथ का चार्ज dq है, तो ये लेंथ कितनी है? dx। चार्ज कितना है? dq। dx लेंथ का चार्ज dq है, तो लेंथ को तो रख दो dx और चार्ज को रख दो dq, तो dq बराबर हो गया लैम्डा dx। तो ये है मेरे बेटा, दोबारा भी देखना, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, dq इज इक्वल टू लैम्डा dx। अब आगे मेरे बेटा, क्योंकि वायर x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ऊपर तक भी गया हुआ है और x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट नीचे तक भी गया हुआ है, तो यदि x इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पर कोई एलिमेंट है तो x इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस नीचे भी कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होगा। जितना ये ऊपर एलिमेंट कंसीडर करा उतना ही नीचे एलिमेंट कंसीडर किया। जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है। जो चार्ज इसका है वही चार्ज इसका है। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये है। जितना फील्ड इसने बनाया उतना ही फील्ड इसने बनाया। बस अंतर क्या है? उस dq का फील्ड उससे अवे, इस dq का फील्ड इससे अवे। ये डिस्टेंस कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये है x ये है r। यदि ये x है ये r है तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब dE का फॉर्मूला क्या होगा? dq का फॉर्मूला तो मिल गया, लैम्डा dx। आ गया dq का फॉर्मूला लैम्डा dx। अब dE का फॉर्मूला क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq upon r square। लेकिन ये फॉर्मूला तो तब लगता है जब q चार्ज r डिस्टेंस पे फील्ड बनाए। यहाँ q चार्ज फील्ड नहीं बना रहा, यहाँ dq चार्ज फील्ड बना रहा है और r डिस्टेंस पर नहीं बना रहा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिस्टेंस पे बना रहा है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, तो अंडर रूट लगाने की जरूरत ही नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये है dE का फॉर्मूला। समझ में आ गया अभी तक? जल्दी कोई नहीं है। dq का फॉर्मूला लैम्डा dx, dE का फॉर्मूला 1/4 का एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। नीचे क्या होती है बेटा? चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटा चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट नहीं आएगा। अब एक बात सुनो, जो डिस्टेंस ये वही डिस्टेंस ये साइड कॉमन, जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस ये, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा। इस थीटा का वर्टिकली अपोजिट भी थीटा, इस थीटा का वर्टिकली अपोजिट भी थीटा। डीई के कंपोनेंट्स हो जाएंगे एक इधर एक इधर,
ये कौन सा होगा? DE DE cos theta. ये कौन सा होगा? DE sin थीटा। DE cos थीटा, DE sin थीटा। इस DE के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर। ये वाला आप खुद ही बोल दो बेटा, ये वाला कौन सा कंपोनेंट DE होगा? cos theta. D ये cos theta. DE sin theta. कौन से कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? DE sin theta. D sin theta. Sin theta. कंपोनेंट ऐड हो DE sin जाएंगे। theta. DE D cos theta. cos theta. अच्छा इसे 2D cos थीटा लिखूं Integral DE cos theta. Integral D Integral cos D cos theta. क्योंकि यदि दो ही एलिमेंट है या करोड़ों एलिमेंट है? बहुत सब सारे. बहुत सारे. दो एलिमेंट होते तो मैं लिखता 2D cos थीटा। करोड़ों एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा इंटीग्रल Integral D cos. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इंटीग्रल DE cos थीटा। अच्छा x की वैल्यू DE का फॉर्मूला भी लगा देता हूं। DE का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। DE की वैल्यू cos थीटा तो अपनी जगह है, DE की वैल्यू रख दी मैंने यहां से, ये वही है DE cos थीटा। अब इसमें dq को हटा के इस वाले को दोबारा खुद करना, शीट में प्रिंटेड नहीं है, इसे खुद करके देखना है, खुद ही करना है, नोट करना है। dq की जगह लैम्डा dx। अब मैंने कहा था यदि यहाँ dx लिखा है तो x की लिमिट रखेंगे। तुम्हें मालूम है कि x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकती है, तो जवाब है नहीं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। एलिमेंट्स क्या सिर्फ 0 से इंफिनिटी के बीच में है? नो सर, नीचे भी है या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में है? सर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस. Yes sir. तो मैं यहां लिखूंगा x माइनस इंफिनिटी टू x प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब यह है कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एलिमेंट x माइनस इंफिनिटी से x प्लस इंफिनिटी तक के सारे एलिमेंट्स का फील्ड निकालना है। कुछ बुक्स में क्या किया है, इसे देख, इस लिमिट का क्या मतलब होता है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उन सभी एलिमेंट्स का जो x माइनस इंफिनिटी से x प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी एलिमेंट है सबका फील्ड, उनका रिजल्ट है। कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, यहां 2 लगा करके और यहां 0 कर दिया है। गलत नहीं है, क्या ये गलत है बेटा? नहीं। एक बात बताओ, मैं पहले कह रहा था 2 नहीं लगा रखा था, इसका मतलब था कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितने भी एलिमेंट है उन सबका रिजल्टेंट फील्ड। अब यदि मैं यहाँ 0 लिख दूं तो इसका मतलब 0 से इंफिनिटी के बीच में जितने भी एलिमेंट्स है उनका फील्ड। तो ये तो आधे वायर का फील्ड हुआ, ये तो आधे वायर का फील्ड हुआ। तो उन्होंने डबल कर दिया, भाई यहां से इंफिनिटी तक का जितना फील्ड होगा यहां से माइनस इंफिनिटी तक के एलिमेंट का भी उतना ही फील्ड होगा। तो जब 0 से इंफिनिटी लिखते हैं तो आधे वायर का फील्ड आता है और फिर उसे डबल कर देते हैं तो पूरे वायर का फील्ड होता है। बहुत गौर से सुनने वाली बातें हैं, क्योंकि देख मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए तो बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, उन्हें तो हंसी आती है कि ले सर इसके ऊपर 2 मिनट फालतू क्यों लगा रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मैं बायो वाले जो है ना उनको जरा टेंशन हो जाती है, तभी मैंने कहा वीडियो 2 बार देखो। यहां तक आ गया। अब यहां लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर ले लो। 2 कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है कांस्टेंट है। इंटीग्रल में रह जाएगा एक तो cos थीटा, x 0 से इंफिनिटी तक। कई बच्चे कहेंगे 0 से इंफिनिटी, हाँ ये आधे वायर का है, लेकिन ये डबल कर रखा है 2 से मल्टीप्लाई तो पूरे वायर का है। dx अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस cos थीटा बचा, dx बचा, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बचा। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, इंटीग्रेशन के अंदर एक वेरिएबल होना चाहिए। यहां इंटीग्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल है,
कौन कौन से दो वेरिएबल है? एक तो थीटा और एक एक्स। कैसे दो वेरिएबल है? एक बात बता, ये है एक्स और ये है थीटा। मैं इस एलिमेंट को थोड़ा ऊपर भी ले सकता हूं। यदि मैं एलिमेंट को ऊपर ले लूं तो एक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन एलिमेंट को ऊपर ले लूं तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। एलिमेंट थोड़ा सा नीचे कर दो तो एक्स कम हो जाएगा, लेकिन फिर थीटा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ दो दो वेरिएबल है, लेकिन इंटीग्रेशन की पहली जरूरत है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो मैं दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदलूंगा। या तो मेरे डेरिवेशन में सिर्फ थीटा वेरिएबल हो, या फिर मेरे डेरिवेशन में सिर्फ एक्स वेरिएबल हो, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अच्छा, इधर 2 to the 4, 2 to the 4 ये मैंने बाहर कर दिया, 2 से काट दिया। अब मेरे बेटा क्या करना चाहिए? एक्स को थीटा में बदल दो या थीटा को एक्स में बदल दो। तो एक बात बताओ, मैं एक्स को थीटा में बदल रहा हूं, एक्स अपॉन आर, ये है एक्स, ये है आर। एक्स अपॉन आर किसके बराबर है? tan थीटा। ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू tan थीटा। तो x किसके बराबर आ जाएगा? r tan थीटा के। और dx अपॉन d थीटा किसके बराबर आ जाएगा? यदि x का डिफरेंशियल कर दें, x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, यदि आप बेटा x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हो मेरे बेटा dx बाई डी थीटा, तो r तो कांस्टेंट है, tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा बराबर हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, तो tan थीटा का भी डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा। r तो कांस्टेंट है। नीचे से d थीटा को ऊपर ले जाओ तो dx की ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या होगी? मैं इस इक्वेशन में x को थीटा पे बदल दूंगा, dx की जगह रख दूंगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, x को रख दूंगा बेटा r tan थीटा, dx को रख दूंगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो मुझे यहाँ थीटा की लिमिट रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ d थीटा आ जाएगा, और यदि मेरे बेटा d थीटा आ जाएगा, यदि यहाँ d थीटा आ जाएगा तो थीटा की लिमिट रखी जाएगी। तो मैं फिर x की लिमिट नहीं रखनी है 0 से इंफिनिटी, फिर थीटा की लिमिट रखनी है। तो पता लगाना पड़ेगा जब x 0 है तो थीटा क्या है, और जब x इंफिनिटी है तब थीटा क्या है। तो मेरे बेटा एक बात बताओ, यदि x 0 है तो थीटा क्या है? यदि x 0 है तो 0 इज इक्वल टू r tan थीटा। यदि x 0 है तो 0 इज इक्वल टू r tan थीटा। r को 0 के नीचे ले जाओ तो tan थीटा 0, और यदि tan थीटा 0 तो थीटा भी 0, क्योंकि tan 0 0, तो यानी थीटा 0। तो जब x 0 है तो थीटा 0 है। तीसरी बार कह रहा हूं, दोबारा देखना वीडियो को। अब ये बताओ, x इंफिनिटी है तो थीटा क्या है? तो 90 इंफिनिटी है तो इंफिनिटी इज इक्वल टू r tan थीटा। x इज इक्वल टू r tan थीटा में x को इंफिनिटी रख दिया। इंफिनिटी डिवाइडेड बाय r इज इंफिनिटी, तो tan थीटा इंफिनिटी, और tan थीटा इंफिनिटी कब होता है? जब थीटा 90। तो मुझे पता चल गया कि जब x 0 था तो थीटा 0 था, जब x इंफिनिटी है तो थीटा 90 है। अब आगे बाद में ना रजिस्टर लेकर के पेन लेके बैठना। सर बोलो। सर इसमें लिमिट -90 से 90 नहीं होगी? भूल गए तुम? ये बताओ, ये क्यों मल्टीप्लाई किया था? बस ये बता दो और मैं याद आ जाएगा तुम्हें। तुमने लिमिट x 0 से x इंफिनिटी करा था तो यहाँ ट्वाइस कर दिया था, याद आया कुछ? यस सर। क्या याद आया? बोल दो, इतने में बिठा रहा हूँ। सर ये आधी का फील्ड था तो आधे का डबल कर दिया हमने। आधे वायर का फील्ड निकाल के डबल कर दिया था, जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। और
जब यहाँ नीचे x बताओ 0 से ऊपर इंफिनिटी लेना है या माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लेना है, बोलते रहो। सर 0 से 0 infinity। 0 से infinity। उससे ना डेरिवेशन आसान हो जाता है। जब 0 से इंफिनिटी लेना है तो जब x 0 था तो उस समय थीटा 0 आया, और जब x इंफिनिटी है तो थीटा 90 आया, तो 0 से 90 लिया जाएगा। अब आगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन है 1, इसमें वैल्यूज रखो। जरा बताओ E का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल। अब कहीं x नहीं होगा, सब जगह थीटा होगा। x = 0 जब होता है तो थीटा 0 होता है, x इंफिनिटी होता है तो थीटा 90 होता है। cos थीटा को cos थीटा रहने दो, dx की वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। लेकिन x स्क्वायर तो मैं लिखूंगा नहीं, x को लिखूंगा r tan थीटा। तो x स्क्वायर होगा बेटा r tan थीटा का स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये है x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब पूरी इक्वेशन में x हट गया, सिर्फ थीटा ही थीटा है जहां भी है। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे थीटा = 0 to 90, ये r बाहर आ गया, कांस्टेंट है, r स्क्वायर कॉमन आ गया और बाहर आ गया, तो ऊपर है r, नीचे है r स्क्वायर, तो कट करके r आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इंटीग्रल में बचेगा cos थीटा sec स्क्वायर थीटा, cos थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, नीचे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी कि बेटा sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा भी उड़ गया, ये बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहां है इंटीग्रल cos थीटा डी थीटा, बस बाकी तो कट गया। और इंटीग्रल cos थीटा होता है बेटा sin थीटा। लिमिट 0 से 90, थीटा की लोअर वैल्यू 0 और अपर वैल्यू 90, तो ये बचेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट sin 90 माइनस sin 0, और sin 90 है 1, sin 0 है 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 आ गया, तो ये पूरी ब्रैकेट है 1 को मल्टीप्लाई करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, तो E का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? तो जवाब है वायर के नॉर्मल। क्यों होगी वायर के नॉर्मल? एक बार आपको रिकॉल करा दूं। तुम्हें याद होगा जब मैंने वायर लिया था, ये था पहला डीई, ये था दूसरा डीई, ये थे इनके कंपोनेंट, ये कंपोनेंट था वायर के परपेंडिकुलर और ये कंपोनेंट थे वायर के पैरेलल। तुम्हें याद है वायर के पैरेलल वाले कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होके कट गए थे, वायर के नॉर्मल वाले कंपोनेंट जुड़े थे। यदि डी cos थीटा भी इधर, सारे डी cos थीटा इधर, तो उनका सम इधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा। तो यही है नेट फील्ड की डायरेक्शन, और ये नेट फील्ड मेरे गिवन वायर के परपेंडिकुलर है। यदि पॉजिटिव चार्ज है डेरिवेशन में तो परपेंडिकुलरली अवे, और यदि ये नेगेटिव होता तो परपेंडिकुलरली टुवर्ड। फॉर्मूला यही लगता। तो ये मैंने आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बता दिया। अब भागने की बजाय सीधे भागो ग्रुप में। जो नई प्लेलिस्ट मैंने ग्रुप में भेजी है तुरंत उठा करके उसे पढ़ना शुरू करो, इसे रिवाइज करो। अभी कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। 40 मिनट की वीडियो पढ़ के डाउट पूछने हैं रात तक, और ये वीडियो रिवाइज करनी है और नोट्स बनाने हैं। तो चलिए आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। उठना मत, बीच में एक बार उठ जाते हैं ना, ब्रेक सा हो जाता है तो फिर मन नहीं करता। कुछ पूछना है क्या बेटा किसी को अभी आज वाले टॉपिक में? सर एक बार लिमिट रखने वाला स्टेप बता देना। बेटा सर जब लिमिट रखते हैं जब का आप खुद बताओ बेटा मुझे। यहाँ पर
शी से क्या माना था सारे बताओ, बल्कि मैं x इक्वल टू 0 x इक्वल टू infinity सारे बोलो Infinity. नीचे। minus infinity Minus. मेरा एलिमेंट मैंने लिमिट रखनी चाहिए थी, क्योंकि मेरा एलिमेंट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकता है, तो मुझे लिमिट रखनी चाहिए थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बाकी सब मैं लिख नहीं रहा। इसका मतलब मेरा एलिमेंट, मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी एलिमेंट है सबका फील्ड निकाल रहा हूँ, लेकिन मैंने लिख दिया 0 से इन्फिनिटी। तो ये बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0 से इन्फिनिटी, वो पूरे वायर का फील्ड आएगा या आधे वायर का? half आधे। मैंने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आधे वायर का फील्ड निकाल के डबल कर दिया, जिससे नेगेटिव लिमिट में ना खेलना पड़े सिर्फ, और कोई कारण नहीं है, नेगेटिव लिमिट में ना जाना पड़े। तो बताओ अब लिमिट मैंने 0 से इन्फिनिटी करी, तो पूरे वायर का फील्ड है या आधे वायर का फील्ड है मेरे लाल? पूरे पूरे वायर। पूरे वायर full इन्फिनिटी करता है, डबल ना करता, तो हाफ वायर। लेकिन मैंने डबल कर दिया, फुल वायर। का हो गया। और कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, तो नो आप सर। बैठ रहे हो बेटा, तुरंत बैठिए, वीडियो ऑलरेडी ऐड हो चुकी है। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।